अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर का ये आइकन है, उसका ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा विंडो। अभी इसके अंदर यहाँ पर हम देखें तो 8 फीचर्स बता रहा है। अपडेट प्रेयर टाइम। तो पहले हम अपडेट प्रेयर टाइम पे चले जाते हैं कि ये बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा। तो अपडेट प्रेयर टाइम पर अगर क्लिक करेंगे तो ये अभी हम देखें तो हमारा अभी करंटली जून का महीना चल रहा है। तो जून के महीने के अंदर ये CSV फाइल है जिसके अंदर फजर कब से स्टार्ट होती है, फजर की जमात हमें सेट करना है कोई मस्जिद का। तो वो सनराइज कब होगा, फिर बाद में उसके साथ जो स्टार्ट कब होगी, जोहर की जमात कब मस्जिद में कितने बजे है, असर कब स्टार्ट होगी, असर की जमात। और फिर अगर इस यहाँ पर अगर थोड़ा इधर यहाँ पे जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सनसेट कब होगा, ईसा स्टार्ट कब होगी, ईसा की जमात। और यहाँ पर हिजरी डे और हिजरी मंथ और हिजरी है। तो ये इस्लामिक डेट हमें मैन्युअली चेंज करनी पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रेयर नेम के बदले यहाँ पे सिर्फ फजर लेता हूँ तो फजर के अंदर यहाँ पर हम देखिए आज की तारीख, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज 9 तारीख है। तो 9 तारीख को कौन सा डे है, यहाँ पर अगर हम देखिए बोलो। 9 तारीख को ई डबल ई ए 22वां चांद है। तो यहाँ पर हम देखें 22वां चांद है। अगर ये हमें चेंज करना है तो यहाँ पर अगर हम जाए और फॉर एग्जांपल मेरे चेंज करना है 13वां, तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे। तो जैसे 13 लिखेंगे पूरे नीचे चेंज हो जाएगा 13 से लेकर 30 तक, और फिर बाद में 1 2। तो ये ऑटोमेटिकली मतलब चेंज होगा। पहला डेट चेंज करो तो यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है। दूसरा कि हिजरी मंथ, अभी फिलहाल हिजरी मंथ जिल चल रहा है 12 महीना, तो यहाँ बता रहा है। और फिर यहाँ पर पहला जो तारीख आ रही है इस्लामिक, तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ बता रहा है। तो ये चेंज करना हो तो यहाँ पे सिर्फ इन सिंपल इतना लेकिन 12 एंटर करेंगे। तो ये चेंज हो जाती है। ठीक है। उसी तरह से ये जो हिजरी मंथ है तो उसको अगर हम 1447 लिखेंगे तो ये यहाँ पर चेंज होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेंज करना हो तो हम ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हिजरी इस्लामिक डे मंथ और हिजरी है। ठीक है। अगर हमने कुछ अपडेट नहीं किया है तो अपडेट किया है तो हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर हमें जोहर का देखना है तो जोहर के अंदर जोहर की जमात का चेंज करना है, या जोहर ये जोहर स्टार्ट तो ये जोहर के टाइम है, जोहर की जमात हम यहाँ हमारे मस्जिद के अंदर कौन सा रखने हैं तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हर एक नमाज का टाइम है वो हम सेट कर सकते हैं, फजर जोहर असर और ईसा। ठीक है। अगर सेव करना है तो सेव कर दे, अगर नहीं करना है तो कैंसिल कर दो। दूसरा ऑप्शन है व्यू प्लेयर, जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर है किसी को ये ऑप्शन पे ओपन होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की डेट करंट टाइम बता रहा है, और 22 जिलहिज्जा 14 का है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम भी चेंज हो रहा है और ये इमेज भी चेंज हो रही है। ये इमेज अगर हम देखें तो 5 या 10 सेकंड के अंदर चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 लैंग्वेज में आ रहा है। एक तो पहले आया था गुजरात इंग्लिश में, अब आया गुजराती में। तो ये अभी करंटली अभी मगरिब का टाइम होने वाला है तो उसके लिए हाईलाइट बता रहा है। ठीक है। मतलब ये बार बार ये मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब 10 मिनट 10 सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है। तो उसको चेंज करना है हम फिर से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जाए और यहाँ पर आता है पोस्टर टाइम सेटिंग। तो उसने यहाँ पे तो 10 सेकंड लिखा है, पोस्टर चेंज करें तो हम यहाँ पे लिख 10 सेकंड और 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट के बाद चेंज हो। और हम उसको सेव कर दें। ठीक है। तो फिर व्यू ट्रेवल में जाए तो अब ये जो चेंज होगा वो 1 मिनट के बाद है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर अजान और जमात, यहाँ पे प्रेयर के नाम इंग्लिश में आ रहे हैं। ठीक है। और अभी करंटली असर का टाइम 5:15 से स्टार्ट हो रहा है और 7:16 पे खत्म होगा। और यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल जो सुबह सारिक है, तुलु है, आफ्ताब है, जवाल है, गुरूब आफ्ताब, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो
जो हमने अभी पहले ऑप्शन में देखा था CSV फाइल, उसमें से वो एक्सेप्ट कर लेता है। और ठीक है, तो ये जो है हमारा मेन प्रेयर की डिस्प्ले है जो हमेशा ये रहेगी। ठीक है, बाकी की जो सेटिंग करनी है वो हम यहाँ पर अलग से सेट कर सकते हैं। दूसरा, ये सेटिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम चेंज होगा, मतलब जैसे कि नमाज मतलब यहाँ पर है, तो ये 1 मिनट के बाद चेंज होगा। देखो अभी हम देखेंगे यहाँ 58 59, और ये चेंज हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये इमेजेस आती है। अब ये इमेजेस कहाँ से आती है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये कहाँ से आती है, वो कौन सा फोल्डर में से आएगी। ठीक है, ये इमेज चेंज भी हो सकती है। ठीक है, हर 1 मिनट के अंदर ये चेंज होगी। ओके, अब यहाँ पर आ जाए अजान सेटिंग। अब अजान सेटिंग के अंदर क्या है, तो अजान सेटिंग के अंदर हम देखिए कि जुमा का टाइम हम चेंज मतलब सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जोहर का टाइम कई मस्जिदों के अंदर 1:30 होता है और जुमा का टाइम कुछ और होता है, तो यहाँ पर हम जुमा का टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पिनर है, कितना रखना है वो हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जुमा की ड्यूरेशन का टाइम, कि जुमा के अंदर तो अजान और नमाज का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, तो वो बताएगा कि सर 15 मिनट का डिफरेंस। उसी तरह से फजर की नमाज में का डिफरेंस 30 मिनट्स, ये हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्लैंक स्क्रीन सेटिंग। कि ब्लैंक स्क्रीन कब होगी, तो हम नमाज के अंदर जब तकबीर होती है, नमाज के लिए तकबीर कही जाती है, तो वो टाइम से ब्लैंक स्क्रीन अपीयर होती है। ठीक है, ताकि नमाजी को मतलब इंटेंशन, मतलब नमाजी का इंटेंशन वहाँ पे ना जाए कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो इसलिए हम ब्लैंक स्क्रीन करते हैं नमाज के टाइम पर। तो यहाँ पे सेट किया कि जुमा की नमाज, जुमा का जब खुतबा खड़ा होगा तो तब से लेके 15 मिनट तक, ये बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। उसी तरह फजर के अंदर, फजर की नमाज के अंदर 9 मिनट का ब्लैंक स्क्रीन रहेगी। उसी तरह जोहर की नमाज है तो 8 मिनट का रहेगा, असर है तो 7, ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ईसा नमाज है ना, इसराक की नमाज है तो उसके अंदर कितना वक्फा रहेगा, कब तक इसराक रहेगा वो, और ये गवाह का टाइम। ठीक है, हेलो, सैयदपुरा, सैयदपुरा पेट्रोल पंप है। ठीक है, तो ये ब्लैंक स्क्रीन का हो गया। उसी तरह ओपन मैसेज फॉर्म, तो ये मैसेज अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर अलग अलग मैसेज सेव किए कि जुमेरात से असर की नमाज का नाम चेंज होगा, तो ये डिस्प्ले हो सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, अपडेट करना तो अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज का फॉर्म कहाँ पर होगा, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये इसको चेंज करूँ कि जुमेरात से असर की नमाज 6 बजे होगी, उसका टेक्स्ट का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये इंग्लिश मैसेज है, मतलब नॉर्मल रोमन इंग्लिश है, तो उसके लिए। और ये डेट कौन सी, तो कब से लेके कब तक ये मैसेज नीचे नोटिफिकेशन तरह डिस्प्ले होना चाहिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 9 तारीख है, तो मैं यहाँ पे 9 तारीख का सेट कर देता हूँ कि भाई 9 तारीख को सुबह से लेके मतलब रात के 12 बजे से लेके ये 12 तारीख तक, क्योंकि 12 तारीख को हमारी जो असर है, तो असर दोहर तक डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे 12/6/2026 और 2 बजे की मतलब जमात 2 बजे 1:30 बजे की, तो यहाँ पे मैंने 2 बजे कर दिया 14। ठीक है, और मैंने कर दिया अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया। फिर बाद में यहाँ पर अगर हम देखें व्यू पीरियड के अंदर, तो देखो ये जो था जुमेरात से असर की नमाज, वो यहाँ पर अपीयर हो रहा। तो ये क्या है, तो ये जो है ये नमाज मतलब न्यू मैसेज ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब 2 मैसेज डिस्प्ले होते रहेंगे। एक तो जो अभी नमाज का प्रेयर का मतलब कौन सी मस्जिद है वो, और ये जो नमाज एक नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन हमने सेट कर दी कि भाई 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक डिस्प्ले होना चाहिए। तो 12 तारीख को ईसा का जुमेरात से असर की नमाज का टाइम चेंज हो रहा है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर से हम अपने सॉफ्टवेयर में जाए, एक आता है पोस्टर मैनेजर। पोस्टर मैनेज के अंदर ये बता रहा है कि लाइक
हर एक नमाज, जैसे कि यहाँ पर एक पोस्टर है, फजर की नमाज चेंज हो रही है, या फॉर एग्जांपल असर की नमाज, तो असर की नमाज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 तारीख, छठा महीना, और यहाँ पे 12 तारीख, छठा महीना। ठीक है। और ये हर एक नमाज के बाद डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, हर एक दिन, हर रोज, और हर नमाज के बाद डिस्प्ले होना चाहिए। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट भी कर सकते हैं। तो अब ये क्या होगा कि जैसे कि नमाज हो रही है जोहर की, अब जोहर की नमाज के बाद ब्लैंक स्क्रीन जैसे कंप्लीट होगी, क्या होगा, ये मैसेज आएगा। ठीक है, बाय असर की नमाज, ताकि आने वाले साथियों को भी पता चलेगा कि बाय असर की नमाज ये तारीख को चेंज होने वाली है। ठीक है, तो ये पोस्टर मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। एक है लैंग्वेज फॉर्म, कि अगर किसी को गुजराती नहीं रखना है और बांग्ला रखना है, या कोई हिंदी रखनी है, तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। गुजराती के बदले हिंदी कर दे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर टाइम में तो हमने देख ही लिया। तो ये हमारा छोटा सा सॉफ्टवेयर, इकामा सॉफ्टवेयर है। अस्सलाम वालेकुम।